गृहमंत्री अमित शाह ने आज बुलंदशहर के अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कस्बा जहांगीराबाद, अनाज मंडी और डिवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उनके निशाने पर अखिलेश और मायावती रहे। अमित शाह ने कहा कि सपा बसपा की सरकार में जातिवाद और परिवारवाद हावी रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हावी रहा। योगी जी की सरकार पर राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। भाजपा ने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। शाह ने कहा कि पहले बाहुबली से पुलिस डरती थी, अब वे सरेंडर कर रहे हैं। आजम और मुख्तार जैसे माफियाओं पर गाज गिरती है तो अखिलेश के पेट में दर्द होता है। 2000 करोड़ की संपत्ति जो माफियाओं ने हड़प रखी थी, योगी सरकार ने उसे खाली कराया है। बाबूजी है जिन्होंने हंसते हंसते अपनी कुर्सी राम मंदिर पर भेंट चढ़ा दी, और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है जिसने कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया था। मित्रों को भी किया था या नहीं किया था? किया था या नहीं किया था? अरे अखिलेश बाबू, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। नरेंद्र मोदी का शासन है, देखते देखते अयोध्या में बनने वाला है। मुझे बताओ मित्रों, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति अखिलेश जी ठीक रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? अभी परसों में उनका भाषण सुन रहा था, जनता में तो वो जाते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाया है। देखा था ना, जयंत चौधरी जी को बिठाया था, दिखाए। अब ये जयंत चौधरी जी को ऐसा है, सरकार बरकार तो बननी ही नहीं है, समझ कर चलना, नहीं बननी है। मगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू, किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा? सुनेगा भाई? देखो, अगर गलती कर दी, बननी नहीं है सरकार, मगर सपा की सरकार बन गई तो तीसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर वहां बैठ जाएंगे। बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? गृहमंत्री ने कहा कि कानपुर में रेड पड़ी थी जिसमें सपा सरकार की काली कमाई पकड़ी गई। गृहमंत्री ने अखिलेश यादव के दावों की हवा भी निकाली। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुफ्त बिजली का दावा किया था, लेकिन सपा सरकार में बिजली ही नहीं आती थी। अमित शाह ने किसानों को लेकर भी अखिलेश यादव को घेरा। रेड पड़ी, कितना रुपया निकला मालूम है? ये मंच पूरा भर जाए ना, इतना रुपया 250 करोड़ रुपया निकला भाइयों, 250 करोड़। रेड डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए? अमित शाह ने कहा कि अगर यूपी अखिलेश के हाथों में होगा तो गुंडों का राज होगा। मैं पूरा रिकॉर्ड लेकर आया हूं, एक बार और मौका दे दो तो हम यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना देंगे। पिछली सरकारों में सरकारी खजाना खाली था। अमित शाह ने कहा कि पहले देश की सुरक्षा को कांग्रेस सपा ताक पर रखते थे। सपा नेता ने कहा था कि बॉर्डर पर फेंसिंग की क्या आवश्यकता है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार का समर्थन करा था या नहीं करा था? 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार चली, उसका समर्थन ये सपा बसपा ने करा था। मैं आज अखिलेश जी और बहन जी को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस तो कहीं स्पर्धा में ही नहीं है, मगर अखिलेश जी और बहन जी को पूछना चाहता हूं, आपने जिस सरकार का समर्थन किया था उसने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए भाई? अरे यार जोर से बोलो, ठंड मेरी भी तो उड़नी चाहिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी, उसने उत्तर प्रदेश को 14-15 में 66,000 करोड़ रुपया दिया था। 66,000 करोड़। कितना?
66,000 करोड़ रुपया। कितना? अभी मोदी जी बजट लेकर आए, परसों ही रखा। बहुत बजट में मोदी जी ने 1,46,500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया है मित्रों। 1,46,000। ये सपा बसपा ने जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको बताना चाहता हूं, ये बाबूजी की तस्वीर यहां लगाई है। कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाबूजी ने हंसते हंसते अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी राम जन्मभूमि के लिए भेंट चढ़ा दी। गृहमंत्री अमित शाह ने बुलंदशहर से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा के लिए वोट मांगे। हमारे युवा प्रत्याशी और विधायक संजय शर्मा जी, और आज में बारिश और ओला गिरने के बाद भी यहाँ आए हुए अनूप शहर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मैं अनूप शहर में आया हूं। ये अनूप शहर को उत्तर प्रदेश की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मां अवंतिका देवी और अंबकेश्वर महादेव का मंदिर और जरेला बाबा को प्रणाम कर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। गृहमंत्री ने बुलंदशहर को छोटी काशी बताते हुए इस क्षेत्र का इतिहास भी बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ से आदि गुरु शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया था। जहीं पर मां गंगा स्वयं विराजमान है और यही भूमि पर आदि शंकर ने शास्त्रार्थ भी किया हुआ है। ये अनूपसर की पवित्र भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर मेरी बात करना चाहता हूं। मित्रों, मैं 2014 में भी 14 के चुनाव के लिए 13 में भी अनूपसर आया था, 17 में पास वाली डिबाई विधानसभा में आया था, 19 में भी मैं ये जिले में आया था और आज फिर से अनूपसर आया हूं। 14 में आपने जिताया था या नहीं जिताया था? अरे जोर से बोलो, जिताया था या नहीं? 17 में भी जिताया या नहीं? 19 में भी आपने बहुत सारे वोट दिए। 22 में आया हूं, किसकी सरकार बनने वाली है? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनने वाली है? मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मित्रों, 2017 में हमने उत्तर प्रदेश की जनता को कहा था कि उत्तर प्रदेश और विशेषकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफियाओं से परेशान है। ये आलिया मालिया जमालिया निकल कर आते हैं, हमें परेशान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया की हिम्मत है बहन बेटी को परेशान है क्या? जोर से बोलो, है क्या? खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।